हेलो फ्रेंड्स, मैं आज आपके साथ फिर से हूँ। मेरा नाम किरण है, जगतारण एजुकेशन से, और मैं आज बहुत प्यारी बुक की समरी आपके लिए लेके आई हूँ। थिंक एंड ग्रो रिच, वन ऑफ द बेस्ट बुक है, नेपोलियन हिल ने लिखी है। मुझे बहुत अच्छी लगी स्पेशली, इसलिए मैं इसकी समरी लेके आई हूँ। बहुत प्यारी बुक है, और मैं जैसे कि आपको कंटेंट में ही 99 चीज़ें पता लग जाती हैं कि ये आपको बुक किस बारे में बताई हुई है। सो पहला कंटेंट है द पावर ऑफ थॉट्स, कि आपकी सोच का जो क्या शक्ति है वो आपको फर्स्ट चैप्टर में बताया हुआ है। सेकंड है डिज़ायर, आपका जो डिज़ायर है, जो सपना है, वो आप कैसे पाएंगे और वो आपकी अचीवमेंट में कैसे हेल्प कराता है। उसके बाद है फेथ, अगर आपने कुछ सोचा है तो उसको आप पे 100% आपको विश्वास करना होगा। ऑटो सजेशन, ऑटो सजेशन में आपको बताया गया है आपका माइंड एंड सबकॉन्शियस माइंड क्या है और वो आपके साथ कैसे खेल जाता है। उसके बाद है स्पेशलाइज्ड नॉलेज, जनरल नॉलेज और स्पेशलाइज्ड नॉलेज में भी बहुत अच्छे से डिफरेंस बताया हुआ है। उसके बाद इमेजिनेशन, इमेजिनेशन बहुत 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 इंपॉर्टेंट रोल है किसी के भी लाइफ के लिए। तो इमेजिनेशन, आप कैसे अपने आप को इमेजिन करते हैं 5 ईयर्स आफ्टर 5 ईयर और 4 ईयर और 2 ईयर, तो ये चीज़ें आपको इस समय जैसा आप बिहेव कर रहे हैं उस तरीके से आगे आपका फ्यूचर डिसाइड होता है। उसके बाद प्लानिंग, आपको क्या प्लान करना है, कब करना है, नहीं करना है, ये सारी चीज़ें बहुत अच्छे से एक्सप्लेन की हुई है। डिसीजन लेना बहुत इंपॉर्टेंट है, उससे भी इम्पोर्टेंट परसिस्टेंस रहना है वहीं। तो ये चीज़ें अब इस बुक में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन की हुई हैं, जैसे कि आप कंटेंट में सारे पॉइंट्स देख सकते हैं। तो मैं आपको इस बुक की आज समरी बताने वाली हूँ। वन ऑफ द बेस्ट बुक है, आप लोगों को ज़रूर पढ़ना चाहिए। कितना प्यारी लाइन है, थिंक एंड ग्रो रिच, सोचिए और अमीर बनिए। हिंदी इंग्लिश दोनों में आपको ये बुक्स बहुत आसानी से मिल जाएंगी। तो फर्स्ट है, सबसे पहला चैप्टर है जिसमें आपको क्या बताया गया है, बर्निंग डिज़ायर। बर्निंग डिज़ायर क्या होता है, अगर आपके अंदर कोई बर्निंग डिज़ायर है, हाँ, डू एंड डाई वाली सिचुएशन, अगर आप किसी चीज़ को पाना चाहते हैं तो उसके लिए आपको सेक्रीफाइस भी करना पड़ेगा। कि आप क्या सेक्रीफाइस कर सकते हैं, आपको पता है कि ये तो नेचर का लॉ है कि अगर आपको कुछ चाहिए तो इसके लिए आपको कुछ दाव पे लगाना भी पड़ेगा। तो दाव पे आप क्या लगाते हैं, अपना टाइम, अपना एफर्ट, अपना जो भी आप एंटरटेनमेंट है वो छोड़कर आप लर्निंग पे लगा रहे हैं। तो जो भी आप अपने कंफर्ट जोन, आप जो भी दाव पर लगा रहे हैं, उसी हिसाब से आपको यहाँ पे प्रोग्रेस मिलती है। तो बर्निंग डिज़ायर होना बहुत ज़रूरी है, या इसका मतलब आपको वो चीज़ें सेक्रीफाइस करनी पड़ेंगी जो आपको कंफर्ट जोन में रखती हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट पहला चैप्टर लगा मुझे, बहुत अच्छा है बर्निंग डिज़ायर। बहुत प्यारी सी एक स्टोरी भी है इसमें जो मैं आप लोगों को बताना चाहूँगी। स्टोरी है, एक राजा था जो दूसरे किंगडम में को रूल करना चाहता था। वहाँ वो अपनी आर्मी के साथ पहुँचा, लेकिन वहाँ उसने देखा उनकी आर्मी बहुत बड़ी है, बहुत ज़्यादा उनके पास इक्विपमेंट्स हैं और इनके हारने के चांसेस है। तो उसे सिंपली पता था कि मुझे बस जीतना है। उन्होंने क्या किया, सारी शिप्स जलवा दी अपनी मंत्री को कह के, और सिंपली उन्होंने बोला कि देखिए, आपके पास सिर्फ 2 ऑप्शन है, या तो लड़ते लड़ते मर जाइए क्योंकि शिप है नहीं, वापस जाने का कोई साधन नहीं है, या लड़कर जीत जाइए और इतने अच्छे से जीतिए कि आप यहाँ के राजा बनिए और रूल कीजिए। और ऐसा ही हुआ। उनकी जो बेस्ट स्पीच सुनकर और देखा उन्होंने उनके पास बैकअप का कोई नहीं है, वो वापस नहीं जा सकते, बैकआउट नहीं कर सकते, उन्होंने इस एफिशिएंसी से लड़ाई की कि वो जीत गए। तो बहुत अच्छी लगी मुझे ये स्टोरी। बिल्कुल सही बात है, लेकिन मैं चाहूँगी थोड़ा आप कैलकुलेशन लेके रिस्क लें। तो बहुत अच्छी मुझे स्टोरी लगी है कि हाँ, अगर हम चाहते हैं तो हम अपने से ज़्यादा भारी टीम को भी हरा सकते हैं। सिर्फ यहाँ पे हमारा बर्निंग डिज़ायर और डिटर्मिनेशन काम करता है। तो सेकंड है इन्वायरमेंट। हम कई बार क्या होता है, हमारा बर्निंग डिज़ायर वीक होने लग जाता है। फ्रेंड, फैमिली सर्कल, यहाँ पे क्या होता है, हम लोग अपने आप को इतना निखार नहीं पाते हैं। तो इसके लिए आपने देखा होगा जितने भी स्पोर्ट्स पर्सन होते हैं वो अपनी अलग से कोचिंग में जा रहे होते हैं, अलग से उनके कोचेज होते हैं जो उन्हें हर सेकंड रेडी कर रहे होते हैं, रिमाइंड कर रहे होते हैं, हाँ अब आपको ये करना चाहिए और ये नहीं करना चाहिए। तो इन्वायरमेंट बहुत मैटर करता है। आपने एक बहुत प्यारा कोट भी सुना होगा जिसमें कहते हैं कि आप अपने 5 दोस्तों का मिश्रण है। यानी मैं आप बता सकता हूँ आपका फ्यूचर क्या होगा सिर्फ आपका 5 दोस्तों को देखकर। वो आपके दोस्तों का ही एवरेज आप होते हैं। जिस तरीके के आप सराउंडिंग में रहते हैं आप वैसे ही बन जाते हैं। अगर आपके दोस्त सिगरेट पीते हैं तो डेफिनेटली आज ना कल आप भी पीना शुरू कर देते हैं। या आपके दोस्त अच्छे हैं, अच्छी कंपनीज ग्रो कर रहे हैं, बिजनेस माइंडेड हैं, तो आपके पे भी वो असर दिखेगा, वो इन्फ्लुएंस पड़ता है। तो आप अपने दोस्तों के एवरेज होते हैं, तो आप बेस्ट दोस्त चुनिए। बेस्ट दोस्त मेरे हैं, जैसे बुक्स हैं, ये मेरे बेस्ट फ्रेंड्स हैं, और मैं भी चाहूँगी कि आप लोग भी प्लीज़ अपनी दोस्ती इन बुक्स से रखें। एंटरटेनमेंट चैनल ना देख के इंफॉर्मेटिव चैनल देखिए जहाँ पे आप अपने आप को ग्रो कर सके, बिकॉज लाइफ इज़ द ओनली वन, दोबारा आपको नहीं मिलेगी। यहाँ यहीं आपको दिखाना है कि आप क्या हैं। नेक्स्ट है इमेजिनेशन। इमेजिनेशन, आप
इमेजिनेशन के तो हजार एग्जाम्पल हैं हमारे पास। आप कह सकते हैं कि ये लोहा भी आसमान में उड़ सकता है और वो भी आप जैसे लोगों को बैठाकर एक जगह से दूसरा, या हम एक ग्लास के अंदर लाइट को कैप्चर करने की ताकत रह सकती है। या इमेजिनेशन के तो यानी दूर कोई बैठा है, मुझे नहीं पता उसने क्या ड्रेस पहनी है, लेकिन एक ऐसा इक्विपमेंट है जिससे मैं उसको देख सकती हूँ उसने क्या पहन रखा है, वो किस तरीके से बात कर रहा है। तो हमारे पास आज मेरी आवाज़ आप लोगों तक पहुँच रही है, तो ये सारी क्या है, किसी की इमेजिनेशन थी। किसी ने नहीं सोचा था कि वॉइस रिकॉर्ड भी हो सकती है। मैं आज यहाँ जो बोल रही हूँ वो कल परसों या कभी भी आप सुन सकते हैं। तो ये सब कुछ इमेजिनेशन है। बहुत प्यारी एक लाइन भी है, इफ़ यू कैन थिंक इट यू कैन बिकम, इफ़ यू कैन ड्रीम इट यू कैन डू इट। अगर आप इस सपना देख सकते हैं तो आप बन सकते हैं, अगर आप सोच सकते हैं तो आप बन सकते हैं, आप कर सकते हैं, वो चीज़ आपकी लाइफ में आ सकती है। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, आपकी इमेजिनेशन बहुत हाई होनी चाहिए। आपने देखा होगा बच्चों के अंदर बहुत इमेजिनेशन होती है, हम ये कर सकते हैं वो कर सकते हैं, लेकिन धीरे धीरे रियलिटी में वो ख़त्म करने लग जाते हैं। तो हमें अपने अंदर वही चीज़ें वापस लानी है, इमेजिनेशन स्ट्रॉन्ग रखना है, एंड डेफिनेटली वी विल विन आवर लाइफ। नेक्स्ट है परसिस्टेंस। परसिस्टेंस बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। अगर मैं एक जगह गड्ढा खोदती हूँ, वहाँ पानी मिलेगा, मैं कंटिन्यूअसली 6 दिन से खोद रही हूँ, या वहाँ जहाँ हर 5 मिनट बाद मैं डिफरेंट जगह जा रही हूँ, तो 99% वहाँ चांसेस हैं जहाँ पे मैं कंटिन्यूअसली गड्ढा खोद रही हूँ, वहाँ के पानी आने के ज़्यादा चांसेस हैं। रेगिस्तान में भी हम यही लॉ फॉलो करते हैं। तो आपको भी परसिस्टेंस रहना है, आपको पता होना चाहिए आपको लाइफ में क्या चाहना है। कहते हैं ना, करत करत अभ्यास जड़मती होत सुजान, रस्सी आवत जात पर सिल पर करे निशान। यानी अगर आपका डिटर्मिनेशन स्ट्रांग है, आप परसिस्टेंट हैं, तो आप डेफिनेटली उन चीज़ों को पा लेते हैं। सो परसिस्टेंट रहना है। इस बुक ने ये बहुत अच्छी चीज़ बताई है, काफ़ी कहानियों के माध्यम से बताई है कि कैसे किसी इंसान ने सोचा था, उसके बाद हर रोज़ एक अपॉर्चुनिटी उसके पास आती गई और डेफिनेटली वो वहाँ पहुँच गया। बहुत सारी स्टोरीज के अकॉर्डिंगली हमें नेपोलियन हिल ने बताया है कि हम कैसे इन चीज़ों को अचीव कर सकते हैं। देखिए, सिंपल सा मैं इनको 3 रूल में तोड़ना चाहूँगी। सिंपल सा क्या होता है, आपका कॉन्शियस माइंड होता है और सबकॉन्शियस माइंड। कॉन्शियसली मैं ये वीडियो बना रही हूँ, लेकिन सबकॉन्शियस माइंड जो होता है वो हमारा 24 घंटे काम कर रहा होता है। इवन हम सोए होते हैं तभी भी वो काम कर रहा होता है। तो आपको अपने सबकॉन्शियस माइंड को इतना ट्रेन करना है कि वो हमेशा कॉन्शियसली, आपको ध्यान रखना है कि आपका सबकॉन्शियस माइंड गलत चीज़ों की तरफ ना जाए, गलत चीज़ों की तरफ ना सोचे। आप जो आज आप कर रहे हैं वही आपके सबकॉन्शियस माइंड में रजिस्टर हो रहा है। जैसे कि आप देखिए, स्टार्टिंग में हमें कॉन्शियसली देखना पड़ता था कि हमें कैसे बाइक ड्राइव करनी है, कैसे कार ड्राइव करना है, बट राइट नाउ हमारे सबकॉन्शियस में वो बात आ गई है, तो हम फोन पर बात करते हुए भी चले जाते हैं, हम सबकॉन्शियसली पहुंच जाते हैं। तो आपको अपने सबकॉन्शियस माइंड में ये बात बैठानी है कि यस, आई एम अ चैंपियन, आई एम अ लीडर, और आप डेफिनेटली वहाँ पहुँच जाते हैं। तो कॉन्शियस माइंड और सबकॉन्शियस माइंड का बहुत अच्छा रिलेशन बताया हुआ है इस बुक में, एंड आई मस्ट से आपको प्लीज़ रीड करनी चाहिए। नेक्स्ट है, जैसा आप इमेजिन करते हैं कि येस, आई एम अ हैप्पी पर्सन, आई एम अ पर्सन हु हैज़ अ लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटीज़, तो आपके पास वो सारी अपॉर्चुनिटीज़ आ जाती हैं क्योंकि आप उसे इमेजिन कर रहे होते हैं। इमेजिनेशन का भी हमारी लाइफ में बहुत अच्छा पार्ट है। उसके बाद है कि आपके पास एक पर्पस होना चाहिए लाइफ में आगे बढ़ने के लिए, अदरवाइज आप जहाँ वो रैट रेस में आप फंसे रह जाते हैं। आपको पता होना चाहिए आप क्या चाहते हैं, क्लियरली आपको पता होना चाहिए। उसके बाद अगर आपको क्लियरली पता है तो उसके बाद आप प्लान बनाते हैं। प्लान में भी इतना बेस्ट नहीं होना चाहिए, परफेक्ट प्लान जैसा ना कुछ नहीं होता। एवरी डे आप अपने आप को इम्प्रूव कर रहे हैं, दैट्स द प्लान। हमारा प्लान यही होना चाहिए कि हम पर डे इम्प्रूव करें। आपके पास जो भी प्लान है आप उसे प्लान बनाइए, ऑर्गेनाइज कीजिए और एग्जीक्यूट कीजिए, आगे बढ़िए, क्योंकि परफेक्ट प्लान जैसा कुछ भी नहीं होता। तो आपको ऐसे ही आगे बढ़ना है। अपने आप इमेजिनेशन, विजुअलाइजेशन, आपको विजुअलाइज करना है, यस यू आर अ सक्सेसफुल पर्सन, और फिर आप अपने आप पहुंच जाते हैं। बस इस बुक्स में अगर आप देखें तो सिंपली एक चीज़ बताई गई है, आपके पास एक फोकस्ड एक गोल होना चाहिए, एक पर्पस होना चाहिए, एंड आप डेफिनेटली वहां पहुंच जाएंगे। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो आप प्लान बनाते हैं और फिर उसकी तरफ पहुंचने की कोशिश करते हैं, तो आप डेफिनेटली वहां ज़रूर पहुंचेंगे जो आपका प्लान है। इसमें आपका इन्वायरमेंट थोड़ा बहुत रोल निभाता है, तो प्लीज़ अपना इन्वायरमेंट बेस्ट रखिए, अपने आप सराउंडिंग बेस्ट लोगों से रखिए, एंड डेफिनेटली आप वहां पहुंच जाते हैं जहां आप जाना चाहते हैं। इट में बी मनी, इट में बी रिलेशनशिप, इट में बी एनीथिंग। सो थैंक यू वेरी मच, आपने इतना पेशेंसली मेरी बातें सुनी। सच में बुक बहुत अच्छी, आई रिकमेंड फ्रॉम माई हार्ट कि आप लोग प्लीज़ इसे रीड कीजिए। थैंक यू, विश यू वेल्थ, लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट।